आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बागपत में आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुगलों की निशानी मिटानी है तो सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित न रहें, बल्कि लाल किला और ताजमहल को भी गिरा देना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि मुगल ही नहीं, अंग्रेज भी भारत पर अत्याचार कर चुके हैं। ऐसे में दिल्ली का लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल भी गिरा देना चाहिए, क्योंकि वह भी ब्रिटिश काल की निशानी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है और समाज में धार्मिक भेदभाव का माहौल पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से ही भारत की हर ऐतिहासिक धरोहर पर देश का अधिकार है और किसी भी धरोहर को विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतीक बताकर उसे तोड़ना या उसका नाम बदलना सिर्फ नफरत भड़काने का एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें करती है। संजय सिंह ने कहा कि सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि धरोहरों को निशाना बनाकर इतिहास से छेड़छाड़ करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आने की संभावना है। आज तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए, इसीलिए मैंने संसद में कहा कि मोदी जी को माँ शब्द से बहुत प्यार है। उनको माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुगल, माँ से मुजरा, माँ से मुसलमान याद रहता है, लेकिन माँ से मोदी को माँ से मणिपुर याद नहीं रहता। माँ से मॉरिशस भी गए थे अभी, उनको माँ शब्द से बहुत प्यार है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर निश्चित रूप से बहुत ही गलत और नफरत फैलाने वाला कानून भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के बनाया है। उस जेपीसी में मैं था। भाई, इस देश के अंदर एक संविधान है जो बाबा साहब ने हमको दिया। उस संविधान में धारा 25 और 26 है जो कहती है सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उपासना पद्धति, पूजा, इबादत करेंगे और अपनी धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन स्वयं करेंगे। ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। ये जमीनें कब्जा करके वक्फ की अपने दोस्तों को देना चाहते हैं मोदी। कल को मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे, इनके दोस्त फिर कौन है? गुरुद्वारे की जब जमीन कब्जा करेंगे। इनके दोस्त कौन है अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो उनको सबको कब्जा करके देंगे वो। सांसद जी, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे, चंद पूंजीपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है। ये सिर्फ ये मत मानिए कि आज वक्फ की ज़मीन सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आई है। कल को मंदिरों के खिलाफ भी बिल लाएंगे, ये गुरुद्वारों के खिलाफ भी बिल लाएंगे, चर्चों के खिलाफ भी बिल लाएंगे। इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है सबको। आपने उसमें लिख दिया। भाई, आप एक चीज़ बताइए, क्या किसी सिख गुरुद्वारे के प्रबंधन कमेटी में कोई मुसलमान रह सकता है क्या? कोई हिंदू रह सकता है क्या? क्या किसी मंदिर के प्रबंधन में कोई मुसलमान रह सकता है क्या? कोई सिख रह सकता है क्या? आप बताइए ना। क्या किसी मस्जिद के प्रबंधन में कोई हिंदू सिख रह सकता है? आप ऐसे कानून क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं, वैसे जी सिर्फ झगड़ा कराने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी यही कहना है जो आपका है। क्या असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन कर रहे हैं आप? कहना है उस पर आप पूछिए, उनसे जाके बात कीजिए। मेरा जो कहना है मैं आपसे कह रहा हूँ और खुलेआम कह रहा हूँ। इस देश में संविधान की धारा 25 है। क्या बाबा साहब से बढ़ के हो गए नरेंद्र मोदी? और बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत करने की इजाज़त है और अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की इजाज़त है। ये कौन लिख के गया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने। उससे बढ़ के हो गए नरेंद्र मोदी? और भारतीय जनता पार्टी वालों की औकात उससे बढ़ के है। इसलिए हम इस कानून को खारिज करते हैं। हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक संपत्तियों का खुद से प्रबंधन करने का अधिकार भारत का संविधान देता है और उसको बदलने का कोई अधिकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। क्योंकि मुझे पूरा शक है कि आने वाले दिनों में ये मंदिरों की ज़मीनें भी कब्जा करेंगे, गुरुद्वारों की ज़मीनें भी कब्जा करेंगे। ये डकैत लोग हैं, ये सारी ज़मीनें कब्जा करके अपने दोस्तों को देंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और किसी भी हिंदू को खुश नहीं होना चाहिए इसमें। सारे हिंदू और सारे सिख और सारे ईसाई सबको मिलके
अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण सबको मिलकर इस कानून का विरोध करना चाहिए। आप धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करेंगे देश में अपने दोस्तों के लिए। अभी देखा नहीं था इन लोगों ने कितनी दलाली खाई थी राम मंदिर में, मैंने उसका सवाल उठाया था। वहां जमीनों के नाम पे कितनी दलाली खाई भाजपाइयों ने। इनसे हमें धर्म सीखना है। तो हम संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, किसी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सांसद जी, आरएलडी बीजेपी से गठबंधन है, गन्ने का भाव भी नहीं बढ़ा और चुनाव की बात कर रहे हैं आप। इस पे आरएलडी को भी बोलना चाहिए और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा। गन्ने का दाम तो जब आपने वादा किया है गन्ना किसानों से और देश के किसानों से आपने वादा किया है कि आप 50% मुनाफा देंगे, यानी कि दोगुना करेंगे उनकी आय, उनके अनाज का दाम दोगुना करेंगे, उनके गन्ने का दाम दोगुना करेंगे, तो दोगुना छोड़िए आप थोड़ा बहुत भी गन्ने का दाम बढ़ाने को तैयार हैं। धन्यवाद।